मेरे को लेटर लिखा कि ग्राम पंचायत कोई भी अपनी निजी आय के आधार पर कोई भी काम कर सकती है। मैंने कैंप लगाया, 500 लोगों की मैंने आंखें बनाने का कैंप लगाया, सरकार ने मेरी उसमें मदद की, तो एक अच्छा काम, अच्छी पहल मैंने की। मैं 15 दिन के अंदर एक मेडिकल का कैंप लगाता था। उस मेडिकल के कैंप में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दवाई से ठीक होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विश्वास से ठीक होती हैं। अगर मेरे गांव का वो भाई, वो बुजुर्ग, वो माता, अगर उसको खांसी है, अब लाल दवाई की आपने अगर उसको शीशी दे दी तो वो जाकर के उस दवा को लेंगे। अगले दिन अगर आप पूछोगे माता जी कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो वो कहेंगे बेटा फायदा हुआ है, फायदा हुआ है। तो उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से और फायदा भी होता है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के, जैसा कि महीना आता है मार्च अप्रैल का, खुजली की शिकायत आती है गांव में, क्योंकि गर्मी आती है और सर्दी निकलती है तो उस समय खुजली होती है, हाथ पैरों में दिक्कत आती है। उस समय एक अगर कैंप लगा दोगे तो आप देखोगे 60% 50% मरीज आते हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, चुनौती बहुत होती है गांव में, मेरा तेरा बहुत होता है, आपको उससे निकलना होगा। गांव में अगर अतिक्रमण होता है, सरपंच सोचता है मैं क्यों बुरा बनूं, बुरा तो आपको बनना पड़ेगा, बुरा आपको बनना पड़ेगा। अच्छे आप बनोगे तो बुरा कौन बनेगा। मुझे पता है, मैं देखता हूँ रास्ता चौड़ा करने के लिए जाते हैं, बड़े एक का मकान होता है, एक का चबूतरा होता है, वो चबूतरा की तुलना मकान से करने लग जाते हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को भी हम देखते हुए, क्योंकि हम जब सरपंच हैं तो हमका दायित्व है हमारा कि हमारे उस गांव की छोटी मोटी समस्या होती हैं उनका समाधान करें। मेरे गांव में क्या हो सकता है, ये आपकी कल्पना के आधार पर होगा। आपने कल्पना क्या की है, आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सरपंच अगर एक थोड़ी सी कल्पना करे, कोई भी गांव में ऐसा काम नहीं है जिसको ग्राम पंचायत नहीं कर सकती, सारे काम ग्राम पंचायत कर सकती है। राज बहुत बड़ा है, इसमें आप देख रहे हैं 11,341 के लगभग हमारी यहाँ पंचायतें हैं, 33 हमारी जिला परिषद है, लगभग 350 के लगभग हमारी पंचायत समितियां हैं, 1 लाख से ऊपर हमारे बाढ़ पंच बैठेंगे। अगर हम सदस्यों की बात करें तो 1,400-1,500 के लगभग हमारे जिला परिषद के सदस्य होंगे। अगर हम उनकी बात करें पंचायत समिति के तो लगभग 6,000 के लगभग हमारे पंचायत समिति के सदस्य होंगे। अगर इनको हम मिलाएं तो पंचायत राज की संख्या लगभग 1.5 लाख के लगभग हमारी पहुंचती है। और हम उसके माध्यम से हम काम करने में कितने हम सफल होते हैं, ये खुद पर निर्भर करता है। एक मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत का एक पैरा आता है और उस पैरा में होता है आपकी निजी आय कितनी, और वो आप देखते होंगे सभी सरपंच हैं, हम थे तो जब आता था पैरा आपकी निजी आय नहीं है, उसमें पैरा ऑडिट में आता था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में, क्योंकि आप निजी आय अगर आपके पास है और निजी आय के स्रोत हमें बनाना आवश्यक है। हमारे सरपंचों के मन में एक भाव आ जाता है, और वो भाव ये आ जाता है कि निजी काम में, निजी आय में बढ़ा के जाऊं और आने वाला दूसरा सरपंच उसका लाभ ले। देखिए, मैं एक कहना चाहता हूं, कोई सरपंच का लाभ नहीं, वो मेरी पंचायत का लाभ है, वो मेरे गांव का लाभ है। इसे उसे बढ़ाने की जरूर पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारी जो केंद्र की और राज्य की जो एफएफसी की और एसएस की जो किस्तें आती हैं, मुझे पता, मैंने देखा था पिछले दिनों 22-23 की नहीं गई है, लेकिन मैं यह आपको कहना चाहता हूं 23-24 की जल्दी आने वाली है, यह आप निश्चिंत रहिए। केंद्र की मेरी जो केंद्र की हमारी एफएफसी की हैं वो आपके पास पूरी तरह से समय से आ रही हैं। राज्य सरकार की 2019-20 से लेकर के लगातार लेट हो रही हैं। मैंने आके देखा है, सरपंच साहब हमारे खुश हो रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से वो भी आएगी, और मैं एक बात और कहता हूँ, पीछे की भी रह रही है, वो भी जल्दी आ जाएगी, आप चिंता मत करिए। क्योंकि मुझे पता है सरपंचों को काम करने का एक वही होता है, और वो हमारी जनसंख्या के आधार पर आती है, और जनसंख्या के आधार पर आती है तो हमारी पंचायत के जो इस तरह के काम होते हैं जो आवश्यक होते हैं, उन कामों को भी हम कर सकते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान पत्रिका की पहल पर
एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। निश्चित रूप से पुणे में धन्यवाद देना चाहता हूँ पत्रिका को, और अल्ट्राटेक उसमें सहयोगी बना, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक ही बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर मजबूत है, सरपंच अगर थोड़ा सा ऊपर उठ करके काम करे और चिंता नहीं करे, मैं आपसे कहना चाहता हूं जो अच्छा काम करेगा उस सरपंच को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कहता हूं कि आप दृढ़ इच्छा मजबूत करके गांव में जो चलता है उसको चलने दें, उससे ऊपर उठ करके। मैं कहता हूं आपसे, 3 लोग 4 लोग 5 लोग सरपंच का चुनाव लड़ते हैं। कभी कभी आपके मन में आता है कि साहब वहां काम करा दिया, लोग भी आएंगे आपसे कहते हैं साहब वहां काम करा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले काम उसके यहां कराना है जो आपके सामने चुनाव लड़ा है। ये दिमाग में से निकालना है। हमें उस पंचायत के सरपंच हैं। आपको कोई ये तो नहीं कहता कि आपको इतने वोट मिले, आप आधी पंचायत के सरपंच हैं। आज मैं कह सकता हूं, मेरे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं 8 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूं, 8 करोड़ जनता का। इसलिए मेरे से सभी की अपेक्षा है। और मैंने, आपने देखा होगा बजट के अंदर, मैंने एक भी ऐसी विधानसभा नहीं होगी जिसमें बजट के लिए मैंने काम नहीं किया होगा और उसको बजट नहीं दिया होगा। जहां आवश्यकता है वहां मैंने पूरी तरह से बजट देने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी तरह का नहीं होना चाहिए। हमें हमारे गांव का विकास करना है, हमारी पंचायत का विकास करना है, हमें अपने राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है, हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम आप निश्चिंत होकर काम करेंगे। कभी कभी हमारा सरपंच अतिक्रमण को लेकर और कई विषय होते हैं, थोड़ा सा प्रेशर महसूस करते हैं, करने की आवश्यकता नहीं। आपकी वो दृढ़ इच्छा शक्ति आगे काम करेगी, आपके नेचर को पहचानेगी, क्योंकि आदत हो जाती है। जैसा आप करोगे वैसी आदत लोगों की भी हो जाती है। एक मैं बताता हूँ आपको, क्या हुआ कि छोटी सी कहानी है। कोई अच्छे थे, बढ़िया थे, हमारे जैसे अल्ट्राटेक वाले अच्छे बढ़िया ठीक काम दाम चल रहा था उनका। तो किसी कारण से कमी आ गई तो वो किसी के पास जाते, कभी हनुमान जी के मंदिर जाते, तो कभी देवी जी के मंदिर जाते, तो कभी ठाकुर जी के मंदिर जाते, तो कभी गणेश जी के मंदिर जाते। जब उनको लगा कि कहीं है, तो कहीं किसी ने बताया कि आप उनके पास जाइए, तो किसी विद्वान आदमी अमित जी के पास चले गए। अमित जी से जाके कहा उन्होंने कि साहब मेरे को ये परेशानी है, ये समस्या है, बड़ी दिक्कत हो रही है, पहले तो ऐसा था अब मैं ऐसा हूँ। उन्होंने, अमित जी ने देख करके उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 3-4 महीने की बात है। तो उसके मन में विश्वास आया कि 3-4 महीने बाद क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा साहब 3-4 महीने बाद क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि आपकी आदत में आ जाएगा। उन्होंने तो सोचा था कि 3-4 महीने बाद ऐसा बताने वाले हैं कि कुछ और होने वाला है, कहीं से आने वाला है, कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि 3-4 महीने बाद ये जो हुआ है ये सब आपकी आदत में आ जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करेंगे तो आपकी आदत में भी आएगा और हमारे गांव का और हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी को जो चयन किया है, और आपने जिस हिसाब से चयन किया है कि पहले 140 लोगों का चयन किया, आपने जिस तरह से क्लस्टर बना करके ये प्रक्रिया पूरी की है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा किया। और हमारी जो यूडी की मेंबर है उन्होंने भी अच्छा निकाल करके देख करके किया है। आप सभी को पुनः धन्यवाद, हमारे सभी सरपंचों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सभी से निवेदन अपने अपने स्थान ग्रहण करें। और अभी हम सभी के सामने एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर अनवेल किया है।